तो हम लोग इससे पहले प्रश्नावली 3.3 के और भी प्रश्न देखे हैं, 1 नंबर 2 नंबर देख चुके हैं। आज हम लोग 3 का पहला देख रहे हैं। ये क्लास 10th का NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.3 का 3.3 के 3 का पहला क्वेश्चन है। आप लोग अपने अपने बुक में देख लीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मैंने कहा था कि जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो उसमें हर हाल में 2 शर्त लिखा हुआ रहता है। तो एक शर्त है, पहला शर्त के अनुसार है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, और दूसरा शर्त क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं, संख्या ज्ञात करना है दोनों, तो इसलिए दोनों को मान लेते हैं। दोनों अज्ञात संख्या को मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या बराबर है y। अब प्रश्न से पहला कंडीशन में आएंगे, केस 1। केस 1 क्या कहा कि दोनों संख्या का अंतर कितना है? 26 है। अंतर है 26। तो 26 का मतलब हो गया अंतर मतलब घटाना है। तो मान के चलते हैं कि x बड़ा है और y छोटा है। क्या मान के चलते हैं? देखिए, जब भी अंतर की बात होती है जनरली एक थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में रहता है। अंतर और घटाव को एक ही बात समझ लेते हैं, लेकिन अंतर और घटाव दोनों एक बात नहीं है। अंतर अलग चीज है और घटाव अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। घटाव मतलब किसी में से कोई घट सकता है, ठीक है, और अंतर का मतलब हुआ कि हमेशा बड़ा में से छोटा ही घटेगा। तो मान के चल रहे हैं हम यहाँ पर कि x जो है बड़ा है किससे? y से। तो x में से y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? क्यों? क्योंकि अंतर 26 का हो रहा है। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। और केस 2 में कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या माने x, दूसरी संख्या y। तो 3 गुनी कौन है? 3 गुनी है कौन? पहली संख्या है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, माने x 3 गुनी है। कौन 3 गुनी है? अगर x वाले पद को और y वाले पद को अगर बराबर करना है, पहले से ये 3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए x में 3 से गुना कि y में? y में, क्योंकि तो पहले 3 गुना है ही, है ना, इसलिए इसमें गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए ना, यहाँ 4 रहे, सॉरी यहाँ पर मान लीजिए 12 है और यहाँ 4 है, तो 3 गुनी ये है। 4 3 12, तो बराबर करने के लिए 3 से इसको ना गुना करना पड़ेगा। इसलिए अभी हम गुना किसको करेंगे? 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर 3y। यहीं पर हम समीकरण सेकेंड मान देते हैं, चूंकि इस पार लेके बनाएंगे फिर इस पार लाना पड़ेगा प्रतिस्थापन में। ये ऑलरेडी इस पार आया हुआ है, इसलिए यहीं पर छोड़ देते हैं। 2 ही समीकरण से काम भी चल जाएगा, तीसरा समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उस पार ले जाते तो समीकरण सेकेंड बनाते, फिर सेकेंड से ही थर्ड बनाते, तो फिर यहीं पर आते, अब फिर वहां मान डालते ना, इसलिए यहीं पर छोड़ देते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, सेकेंड से रखने पर या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रखने पर। तो फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई। x के ऊपर कितना है? 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y में से y घटेगा तो कितना बचेगा? 2y बराबर 26। 2 से 26 कैंसिल हो जाएगा, 13 मरतबे। तो y बराबर कितना आ गया? 13। अब y का मान कहाँ डाल दे? बोलो कहाँ डाले? हाँ, y का मान समीकरण फर्स्ट में डालेंगे तो ज्यादा लफड़ा है, सेकेंड में डालो ना। डालेंगे तो कोनों में आ जाएगा, लेकिन डाल देंगे यहाँ तो डायरेक्ट ना आ जाएगा। समीकरण सेकेंड में डालने पर या रखने पर, तो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर आपका कितना है? 3y, और y के मान निकाल चुके हैं 13। तो y की जबरदस्ती 13, तो x बराबर कितना हो गया? 13 39। तो अब देख लीजिए, अतः पहली संख्या कितना निकल गया? पहली संख्या x माने थे और x हमको कितना निकल गया? 39। और दूसरी संख्या कितना माने थे? y, तो वो कितना निकला? 13। और यहाँ से हम आंसर का जांच भी कर सकते हैं। कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए, बड़ा में से छोटा घटाइए, 26 आएगा। और पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो 39 13 के 3 गुनी है कि नहीं है? तो हमारा आंसर सही है गलत?
पता चल गया ना। यानी कि कथनात्मक प्रश्नों को अगर हम उसके कथन में डाल करके आंसर को चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर सही है या गलत है। इसी प्रकार से इससे आगे और भी क्वेश्चन को आप लोग बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।